रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो स्टूडेंट हम लोग जो है वो जुलाई 2024 का बायोलॉजी का पेपर जो है वो हल कर रहे हैं। हम लोगों ने सवाल नंबर 1 ख़त्म कर लिया। अब हम लोग सवाल नंबर 2 जिसमें मुंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए, जो कि 1 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस हैं। इनका जवाब जो है वो बहुत ही शॉर्टकट में जो है वो देना होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि यूरे और मिलर के तजुर्बे में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का बिलतरतीब तनासुब ये क्या होगा, या तनासुब लिखिए। तो स्टूडेंट याद रखें कि यूरे और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट जो है बताया था, जिसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया और ये किस तरीके से गैसियस फॉर्म जो है वो और इनका जो तनासुब है वो किस तरीके से बड़े मॉलिक्यूल बनाता है, उसका तनासुब जो है वो लिखना। तो बहुत ही 20 से सवाल जो है वो पूछा गया है। हम लोग देखें उसे, उसका जवाब जो है वो देखते हैं पेज नंबर 156 के ऊपर। पेज नंबर 156 हमारा जो है वो लेसन नंबर 5 जो था हमारा, ये देखें यहाँ पे यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट। देखें यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कि यहाँ पर जो आपको तनासुब जो लिखना है, तो तनासुब देखिए यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ है कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, इसका तनासुब जो है वो बिलतरतीब मीथेन 1, अमोनिया 2 और हाइड्रोजन 2, मतलब इसका तनासुब जो है वो 1:2:2 इसके तनासुब में जो है वो होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है वो जवाबात आपको जो है वो मिलेंगे। सवाल देखें कितने 20 से जो है वो पूछा गया है, तनासुब पूछा गया है। उसके बाद इसका जो अगला सवाल है वो है कि रॉबर के खुलियात, सेल्स ऑफ रॉबर्स, ये क्या हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका जवाब पेज नंबर हमारा 56 पे। तो जी हाँ स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स जिन्हें कहा गया है वो यहाँ आप जो है वो देख सकते हैं। ये असल में कि जुनैनी गांठ, मतलब एम्ब्रियोनिल जो नॉब है उसमें कि जो ट्रोफोब्लास्ट के जो राब्ता है, जो कांटेक्ट है, मतलब जुनैनी गांठ और ट्रोफोब्लास्ट, इनके साथ जो रब्त है, जो राब्ता है, इन खुलियों को जो है वो रॉबर्ट्स के सेल्स या रॉबर्ट्स के खुलियात ये जो है वो कहते हैं। तो ये 1 मार्क्स का सवाल है स्टूडेंट, तो आपको इसके अंदर इतना ही जो है वो लिखना होगा। आइए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं कि तंबाकू में हशरात जैसे ज़ेब्रोटिस सबफैसिएटस के ख़िलाफ़ कौन सा जीन मुतारिफ़ कराया गया। मतलब कि यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जीन जो है वो डाले गए, जो है ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये बनाए गए। तो इसके अंदर स्टूडेंट सवाल बिल्कुल ख़ास है कि तंबाकू में जो ज़ेब्रोटिस सबफैसिएटस ये जो इनके ख़िलाफ़, मतलब इनको ख़त्म करने के लिए जो जीन डाले गए उसका नाम क्या है। तो जीन जो है आपको मिलेगा पेज नंबर 153 पे। तो यह है स्टूडेंट हमारा पेज नंबर 153। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो अल्फ़ा अमाइलेज इनहिबिटर अल्फ़ा A1PV इसका जो जीन है ये जो है वो तंबाकू में मुंतकिल किया गया, और ये जीन जो है वो ज़ेब्रोटिस और कैलोस और बोकोर्स चाइनेंसिस ये जैसे जो कीड़े हैं, तो इनके ऊपर जो है वो ये अमल करता है। और आपको याद रखें, आपको जो क्वेश्चन आया है वो जीन का आया, आपको सिर्फ यहाँ पर जो है वो जीन का नाम लिखना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये सवाल का जवाब जो है वो आसानी से हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे कि बंद बीजा नबातात के बालिग मादा ज़वाजा बरदार फ़ीमेल गमीटोफाइट में कितने यक गुना मरकज़ें मौजूद होते हैं। अब यक गुना मरकज़ें जो मौजूद है हैप्लॉइड न्यूक्लिया है एक बालिग मतलब मैच्योर फ़ीमेल गमीटोफाइट के अंदर। तो याद रखें स्टूडेंट, जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, मादा ज़वाजे की बालिदगी का अमल है, इसके अंदर हम लोगों को ये जो मादा ज़वाजा बरदार है इसके मरकज़े हम लोगों को जो है वो मिल जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग पेज नंबर
8 सफ़ा नंबर 8 पे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो जवाब है बिल्कुल लिखा हुआ है कि बालिग मादा ज़वाजा बरदार, मतलब फ़आल कला बज़रा, जिसके अंदर जो है वो 3 मुसलसल मसावी तक़सीम होती है। ये देखें 3 मुसलसल मसावी तक़सीम, और इसमें आपको जो है वो कुल 8 मरकज़े जो है वो बनेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट, पहले आपको 8 लिखना है, फिर 8 होने के बाद इनमें जो है वो तरतीब होगी, जिसमें से 3 खुलियात जो है वो ऊपर रहेंगे, जिन्हें ज़िद्बा खुलिया एंटीपोडल सेल कहते हैं। नीचे जो है वो 3 खुलिये चले जाएंगे, जिसमें 2 जो है वो माविन खुलिये हैं, एक जो है वो बैस खुलिया है, और बीच में आप जो है वो एंटीपोडल के नीचे, जिसके हम लोग जो है वो पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं, कुतुबी मरकज़ें हम लोग जिन्हें कहते हैं, वो बन जाएंगे। बाद में ये तरतीब लेंगे, फिर बाद में जो है वो 3 जो है वो मतलब जो 6 अकेरे खुलिये, मतलब जुनैनी थैली, आप जो है वो इस क्वेश्चन में जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पुख्ता जुनैनी थैली में कितने अकेरे खुलिये होंगे। याद रखें स्टूडेंट, अगर ये सवाल आपको ऐसा आता है कि जुनैनी थैली में कितने अकेरे खुलिये, तो उस वक्त आपका जवाब जो है होगा वो 6 होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल फीमेल गमीटोफाइट का दिया हुआ है, तो इसमें आपको जवाब जो है वो 8 मरकज़े का लिखना है। अगर जुनैनी थैली या एम्ब्रियो सैक आता तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर 6 अकेरे खुलिये होते। तो इस तरीके से स्टूडेंट याद रखें, आपको सवाल जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को जो है वो देखना है। चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है कि पल्मोनरी ट्रंक और बड़ी खून की नाली के दरमियान पाए जाने वाले जोड़ का नाम लिखिए, जो एम्ब्रियोनिक डक्टस आर्टेरियोसस बाकियात को ज़ाहिर करता है। तो स्टूडेंट जो है वो सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन याद रखें हमारे पास भी जो है वो किताबें हैं, हम लोग भी जो पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो इसके अंदर भी हम लोग इनके जवाब जो है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इसका जवाब जो है हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं, जवाब आपके सामने है कि जो पल्मोनरी ट्रंक, मतलब कि जो पल्मोनरी ट्रंक है और शरीयान आज़म, एओर्टिक आर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जिस चीज़ को जोड़ता है उस जोड़ का नाम है लिगामेंटम आर्टेरियोजम। ठीक है, ये है। उसके आगे देखिए और भी लिखा हुआ है जो हमारे सवाल में है कि जो बाक़ियात को ज़ाहिर करता है, मतलब बाक़ियात मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है हमारा, उन्हें ज़ाहिर करता है। तो वो भी लिखा हुआ है कि वो एम्ब्रियोनिक डक्ट है और डक्टस आर्टेरियोसस, ये जो है वो उसका बचा हुआ हिस्सा। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका आंसर होगा लिगामेंटम आर्टेरियोजम। तो इस तरीके से स्टूडेंट याद रखें, एक एक जुमलों में जवाब जो है वो लिखना है, तो जवाब बहुत ही शॉर्ट होगा और बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। आपको यही जवाब जो है वो लिख के नंबर आप हासिल कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि कौन सा बग़ैर नालियों वाला गुदूद, एंडोक्राइन ग्लैंड, मुदाफ़ियती निज़ाम की नमू में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो मुदाफ़ियती निज़ाम में अहम किरदार अदा करना जो कि बग़ैर नालियों वाला गुदूद है। देखते हैं हम लोग इसका जवाब सफ़ा नंबर 63 हिस्सा दुआम में। तो आइए स्टूडेंट इसका जवाब देखते हैं हम लोग। इसका जवाब देखें आप कि बग़ैर नालियों वाला गुदूद जो मुदाफ़ियती निज़ाम में अहम रोल अदा करता है वो है थिमोसिया, मतलब थाइमस ग्लैंड। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट आप कि ये पैदाइश के वक्त एक नुमाया गुदूद है, लेकिन बाद में बतदरीज एट्रोफाइट, मतलब ये ख़त्म होता चला जाता है, इसलिए आर्जी गुदूद भी इसे कहते हैं। और यहाँ पर देखें उसके नीचे जो है वो इसका लिखा हुआ है जवाब कि थिमोसिया क़ुव्वत मुदाफ़ियत में एक अहम किरदार अदा करता है क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट की पुख्तगी में शामिल है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से इसका जवाब जो है वो थाइमस ग्लैंड ये जो है वो होगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल स्टूडेंट देखें, अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारा अगला सवाल है कि समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन और मस्खरा मछली, क्लाउन फिश के दरमियान पाए जाने वाली बाहमी रब्त की इसकी किस्म लिखिए। तो इसकी किस्म जो है वो स्टूडेंट हम लोगों को लेसन नंबर 13 में जो है वो मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान कि इसके अंदर जो है वो कमेंसलिज़म जो है वो हम लोगों को दिखाई देता है कि हम नौशियत, मतलब सी एनिमन जो है ये हम लोगों को
समंदर में मिलेंगे और मस्करा फ़िश जो है वो इनके साथ रहती है। देखिए यहाँ पर मस्करा फ़िश को सी एनीमोन के साथ रहने में फ़ायदा है, लेकिन जो समुद्री एनीमोन है इन्हें इन मछलियों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तरीके का फ़ायदा है, इसीलिए हम लोग इसको कमेंसलिज्म में जो है वो काउंट करते हैं या फिर हम लोग इसमें इन्हें गिनते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट सवाल नंबर 2 का आखिरी सवाल कि इब्तदाई सिलसिले प्राइमरी सक्सेशन के दौरान आबी मस्कन के पेशकदम अनवा मतलब पायनियर अनवा का नाम लिखिए। मतलब सबसे पहले आबी मस्कन में कौन आता है। तो स्टूडेंट इसके हम लोग ले देखते हैं पेज नंबर 199। ये देखिए स्टूडेंट, बहुत आसानी से आपको यहाँ पर जवाब मिल रहा है कि जो हाइड्राट सक्सेशन मतलब हमारा जो आबी मस्कन है ना पानी के अंदर, तो इसमें सबसे पहले जो है वो कौन सी अनवा आती है। तो इसे स्टूडेंट आप जो है वो डायग्राम में भी आसानी से देख सकते हैं कि पहला जो सबसे पहले जो आने वाले जानदार है वो फाइटोप्लैंक्टन होंगे। तो याद रखें स्टूडेंट, अदना आबी नबाते पौधों का मरहला फाइटोप्लैंक्टन ये पहला आएगा। दूसरा जो है वो डूबे हुए पौधों का मरहला, उसके बाद डूबे हुए के साथ आज़ादाना तैरने वाले मरहला, उसके बाद रीड स्वैम्प गीले कीचड़ वाले, फिर दलदली चिरागाह और उसके बाद घास फूस का मरहला होगा और आखिर में ये जंगलाती उरूज मतलब क्लाइमेक्स इन फॉरेस्ट का जो है वो क्लाइमेक्स बनने के बाद अब कोई मरहला नहीं है। तो इस तरीके से ये अपनी जो सक्सेशन है, जो सिलसिले इन्हें जो है वो लगातार करते रहेंगे और वो एक जगह जंगलात में तब्दील होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से एक एक जुमलों में जवाब आपको जो है वो आसानी से मिल जाएगा। आप जो है वो किताबों के बीच बीच में से भी चीज़ें पढ़ें। बहुत सारे सवालात इसी तरीके से, इसी नौइयत के और इसी अंदाज से जो है वो पूछे जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।